सभी को नमस्कार। और मैं हूँ शिवानी और मैं लोगों के सामने में एक छोटा सा वचन लेके आई हूँ जो परमेश्वर ने हमारे जीवन में बहुत सारी चीज़ों को बदलाव लाया है। और हम इस छोटा सा वचन जब पढ़ेंगे तो हमारे जीवन में बहुत सारे बदलाव आते हैं और उन पर हमें समझ आने लगता है कि हम अपने जीवन में क्या करते हैं। और जब दुष्ट आत्मा हमारे शरीर में घुस जाता है, प्रवेश करता है, तो हमारे जीवन, हमारे विचार में बहुत सारे गलत अफवाहें क्या क्या हमारे मन में भ्रम डालता है। जब हम अपने मन में विचार लेके आते हैं जो परमेश्वर की ओर से नहीं होता है, लेकिन वो शैतान हमारे अंदर घुस के हमें बहुत सारी ऐसी चीज़ करवाता है जो हम अपने जीवन में बहुत सारे गलतियां करते हैं। तो आइए हम प्रभु का एक छोटा सा वचन सुनेंगे जो मरकुस का 1 अध्याय का 21 पद में परमेश्वर ने इस वचन में लिखा है कि दुष्टात्मा व्यक्ति को चंगा करना। 21 पद में है, तब वे कफरनहूम में आए और वह तुरंत सख्त के दिन आराधनालय में जाकर उपदेश करने लगा। और लोग उसके उपदेश से चकित हुए, क्योंकि वह उन्हें शास्त्रियों के समान नहीं परंतु अधिकारी के समान उपदेश देता था। उसी समय के आराधनालय में एक मनुष्य था जिसमें एक अशुद्ध आत्मा थी। उसने चिल्लाकर कहा, हे यीशु नासरी, हमें तुझसे क्या काम? क्या तू हमें नष्ट करने आया है? मैं तुझे जानता हूँ तू कौन है। परमेश्वर का पवित्र जन यीशु ने उसे डांट कर कहा, चुप रह और उसमें से निकल जा। तब अशुद्ध आत्मा उसको मरोड़कर और बड़े शब्द से चिल्लाकर उसमें से निकल गई। इस प्रकार सब लोग आश्चर्य करते हुए आपस में वाद विवाद करने लगे, यह क्या बात है? यह तो कोई नया उपदेश है। वह अधिकार के साथ अशुद्ध आत्माओं को भी आज्ञा देता है, वे उसकी आज्ञा मानती हैं। और उसका नाम तुरंत गलील के आसपास के सारे उपदेश में फैल गया। आमीन। परमेश्वर को धन्यवाद। तो प्यारे पिता परमेश्वर हमें बहुत सारे आशीष दिए हैं। हम जानते हैं कि एक कफरनहूम में आए दुष्ट आत्मा को उसने जिस तरह कैसे आराधनालय में चंगा किया उन लोगों को जो वो शास्त्रियों के समान नहीं परंतु अधिकारी के समान उपदेश देता था। उसी समय उसके आराधनालय में एक मनुष्य था, उसमें एक अशुद्ध आत्मा थी और उसने चिल्लाकर कहा, हे यीशु नासरी, हमें तुझसे क्या काम है? तो यीशु ने क्या किया? वो बोलता है, शैतान बोलता है कि क्या तू हमें नष्ट करने आया है? मैं तुझे जानता हूँ तू कौन है, परमेश्वर का पवित्र जन। तो यीशु ने उसे डांट कर कहा, चुप रहे और उसमें से निकल जा। तब अशुद्ध आत्मा उसको मरोड़कर उसके शरीर को एक क्या बोलते हैं, जिस तरह हम कपड़े निचोड़ते हैं उसी तरह हमारे शरीर को निचोड़ते हुए उसने क्या किया, एक बड़े शब्द से चिल्लाकर उसमें से निकल गई। वो शैतान निकल गया हमारे शरीर से, अशुद्ध आत्मा। तब वहाँ के लोग आसपास के जितने भी आराधनालय में थे उन्होंने क्या किया, परमेश्वर को जाना कि उसने एक दुष्ट आत्मा को भी कंट्रोल में लेके आया और उसे क्या किया, उपदेश दिया। अधिकार के साथ अशुद्ध आत्माओं को भी आज्ञा देता है परमेश्वर, क्योंकि परमेश्वर के से बड़ा कोई नहीं है। वही एक धर्म जानता है जो हमारे जीवन में बहुत सारे शक्तियाँ लेके आया है। उसने धर्म अधर्म जितने भी सभी धर्मियाँ हैं या फिर पापी लोग हैं, जितने भी सभी प्रकार के जो मनुष्य हैं जो परमेश्वर के आराधना में भी नहीं आते हैं, लेकिन उनसे भी परमेश्वर को। तो हम इसी तक पढ़ेंगे। आमीन। परमेश्वर को धन्यवाद।
हे प्यारे पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हुए प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। तो पिता परमेश्वर महान सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर है, जो हमारे लिए क्रूस काट में अपने आप को बलिदान किया, हमारे जीवन में बहुत सारे से आशीष दिया पिता परमेश्वर। हम तुझे धन्यवाद देते हुए प्रार्थना करते हैं ये आने वाले हमारे जीवन में जितने भी संकट हैं सारे को तो दूर कर देगा पिता परमेश्वर। हम जानते हैं खुदा पिता परमेश्वर, जो हमारे जीवन में बहुत सारे गलतियाँ हैं प्रभु जी, हम उससे क्षमा मांगते हैं प्रभु जी। अपने जीवन में बदलाव लेके आना चाहते हैं प्रभु जी। हमें घर में पिता परमेश्वर जिस तरह तूने उस भंडार को खोल के दिया है, खाने में हर एक मुसीबत से, हर एक दुख तकलीफ से बचाया है और हमें हर काम में मदद किया है पिता परमेश्वर। हम तुझे धन्यवाद देते हुए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। और जितने भी भाई बहन हैं प्रभु जी, जितने भी माँ बाप हैं और इस देश के जितने भी लोग हैं प्रभु जी, मनुष्य जाति जो तुझे नहीं भी जानते हैं प्रभु जी, हम उन बहनों के लिए, उन भाइयों के लिए, उन माता पिता के लिए प्रार्थना करते हैं कि तेरे वचनों को सुनने पाए और उसमें जानने पाए उन चीज़ों के बारे में, और अपने जीवन में जो कुछ भी अशांति है उसे शांति लेके आने पाए प्रभु जी। तो शांति देता है प्रभु जी। जब हम प्रार्थना करते हैं, विश्वास करते हैं, तो हमारे जीवन में आने वाले जितने भी संकट है सारे को तो टाल देता है पिता परमेश्वर। हम तुझे धन्यवाद देते हुए प्रार्थना करते हैं कि प्रभु जी जितने भी भाई बहन हैं और जितने भी पास्टर हैं, जितने भी पास्टरिन हैं, मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करती हूँ कि उन्हें भी पिता परमेश्वर इसी तरह चंगा कर प्रभु जी। उनके शरीर को भी पिता परमेश्वर उस आलसीपन, निंद्रापन से निकाल के बाहर लेके आ प्रभु जी उन्हें पिता परमेश्वर, क्योंकि वे लोग हमारे लिए तेरे वचनों को फैलाते हैं और हमें आशीष दिलवाते हैं। तेरे वचन को पढ़कर हमें सही रास्ता पर दिखाते हैं। उन पास्टर जितने भी हैं सभी को तेरे हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। और जितने भी माता पिता भाई बहन हैं, अपने परिवार के रिश्ते सदस्य हैं प्रभु जी, सभी को तेरे हाथों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर। उस शैतान की ताकत, दुष्ट आत्मा की ताकत, जितने भी पिता परमेश्वर हमारे लाइफ में आने वाले जितने भी मुसीबत हैं सारे को यीशु मसीह नासरी के नाम में दूर कर दे पिता परमेश्वर। उस आग में डाल के तो भस्म कर दे, ताकि हमारे धन्यवाद तो प्रार्थना करते हैं प्रभु जी कि पिता परमेश्वर हम जितने भी संकट में पिता परमेश्वर पड़े हैं सारे को तू दूर कर, और हमारे परिवार में हमें घर की आशीष दे पिता परमेश्वर। और मैं प्रार्थना करते हूँ भाई बहनों के लिए जो पिता परमेश्वर तेरे वचनों को जानते हैं प्रभु जी, और तुझ पर भरोसा करते हैं प्रभु जी, और आशा करते हैं प्रभु जी उन भाई और बहनों के जीवन में पिता परमेश्वर चंगाई लेके आ प्रभु जी। उन्हें चंगा कर प्रभु जी, उन्हें घर की आशीष दे, उन्हें नौकरी की आशीष दे पिता परमेश्वर। उनके परिवार में बहुत पिता परमेश्वर भंडार खोल के दे प्रभु जी, उनके जीवन को चंगा कर पिता परमेश्वर, ताकि किसी भी प्रकार की शैतान की ताकत ना आने पाए प्रभु जी। हम धन्यवाद देते प्रार्थना करते हैं हमारे जीवन में आने वाले जितने भी संकट है सारे को तो दूर कर ए प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं और सभी को तेरे हाथों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर। और हे दिन तक की छोटी दुआ प्रार्थना आपके बेटा उद्धार करता यीशु मसीह के नाम पर दया से सुने और स्वर्ग राज्य में ग्रहण कीजिए, आमीन। हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होते है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे प्रतिदिन की रोटी आज हमें दे, और हमारे अपराधों में क्षमा कर जैसे हम अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल प्रांत बुराई से बचा, क्योंकि राजा पराक्रम सदा महिमा अफी की है, आमीन। यीशु सहाय पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन।